नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस से एएनएम भर्ती को लेकर के। आज सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, कोई भी ऐसी नई अपडेट थी नहीं और आयोग से ऐसी कोई भी जानकारी मिली नहीं है। जो कुछ भी हमने आपको चीज़ें पहले बता रखी हैं, कल तक वही सब चीज़ें आज भी हम आपको बताते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि फिर आप लोग भी परेशान होंगे, इसलिए अपना काम आप करते रहिए। जैसे ही कोई भी अपडेट होगी हम खुद ही आपको बताएंगे। सेकेंड चीज़ देखिए, पीईटी 2022 को लेकर के प्रिपरेशन, उसका जो क्लासेज हैं, कोर्सेज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। और आज शाम को ही उससे रिलेटेड जो है विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप में से जो भी कोर्स लेना चाहते होंगे तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पीईटी 2021 को लेकर के भी हमने क्लास कोर्स चलाया था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और सबके जो है लगभग उसमें 50% के आसपास तक ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके परसेंटाइल बहुत अच्छे आए थे, 85 प्लस वाले थे। बाकी हमारी तो कोशिश ये होती कि जितने भी लोग हमसे जुड़े सभी के परसेंटाइल 90 प्लस ही हों। और उसमें लेकिन आपको भी मेहनत करनी होती है। हम तो पूरा आपको बिल्कुल यूनिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको भी वो डेली क्लास देखनी पड़ेगी। कोई भी मन में डाउट होगा आपको पूछना पड़ेगा हमसे। डेली लाइव क्लासेज में आपको जुड़नी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें होंगी, हम बात करेंगे शाम को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस से एएनएम भर्ती को लेकर के। साथ ही साथ एक यूपी एएनएम में 2625 की एक शार्ट लिस्ट जारी हुई है। तो वो ट्रेनिंग वाली जो लिस्ट होती है, आप सभी जानते हैं एएनएम का जिनको कोर्स करना होता है, ऐसे तो प्राइवेट में फ़ीस लगते हैं अच्छे खासे, लेकिन जो सरकारी में है वहाँ पर फ़ीस तो बहुत कम, नामात्र का। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ फ़ीस रिफ़ंड भी मिलता है। तो उसकी एक लिस्ट जारी हुई है। उसमें जो जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, चूँकि आप सभी लोग तो पहले से ही एएनएम है, तो जो मैंने एएनएम का कोर्स उन्होंने मतलब उसके लिए अप्लाई किया रहा होगा, तो वहाँ पर वो उसके लिए लिस्ट जारी हुई है। वो कोई रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो शार्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं, अब उनके वहाँ पर प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा, फाइनली फिर उनके एडमिशन होंगे। तो ये लिस्ट उसके लिए है। दूसरी बात देखिए, आज भी आप देखेंगे न्यूज़पेपर की एक पुरानी जो है कटिंग लेकर के उसके ऊपर यहाँ पर एडिटिंग करके कि यूपी ट्रिपल एस से एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ऐसा करके अपना उसमें कहीं पर एएनएम को एनएम लिख दिया जाएगा, कहीं पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को महिला स्वास्थ्य शिक्षा, कुछ ऐसा उसमें लिख करके लोग एडिट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कल हमने आपको बता दिया था वो बहुत सिंपल होता है उसको पहचानना। न्यूज़पेपर में चीज़ें किस तरह से होती हैं और न्यूज़पेपर में आएगा तो हम आपको खुद ही बताएंगे, या आयोग से कोई भी अपडेट होगी हम आपको खुद ही बताएंगे। इसके बाद फिर कुछ लोग जो है डिमोरलाइज कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट में बहुत टाइम लगेगा, रिजल्ट आना ही नहीं है, रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें। पहले जो है पैसे को लेकर के कि बहुत पैसा चल रहा है उसको लेकर के, तो लगातार जो है नेगेटिव न्यूज़ देने वाले भी बहुत लोग होते हैं और कॉपी पेस्ट करने वाले भैया लोगों ने परेशान कर रखा है। कल हमने एक लोग को कमेंट हमने उनको मैसेज किया था कि आप कॉपी मत करिए, क्योंकि देखिए पहले हमने कुछ लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा हुआ था। उसमें होता ये है कि उनका चैनल जो है फिर वो डिलीट हो सकता है या डिलीट हो जाता है। तो किसी की मेहनत होती है, हम नहीं चाहती कोई ऐसा करे, लेकिन लोग कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन जो मैं घंटों घंटों बैठ करके टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ अपने वीडियो के लिए, वो लोग सीधा सीधा कॉपी कर ले रहे हैं। ऊपर से वो क्या लॉजिक देते हैं कि आपकी वजह से हमें भी व्यूज़ मिल रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। मतलब आप चोरी भी करो, ऊपर से में लॉजिक भी देते हैं ऐसे लोग। और उसके बाद मैं कुछ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी, लेकिन उन लोगों को पता है जो लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, वो लोग देखते भी हैं वीडियो हमारा रेगुलर। कुछ लोग कहेंगे कि किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है, मतलब वो दूसरों को टारगेट कर करके ही उनको व्यूज़ मिल पाते हैं बेचारों को, ऐसे उनको व्यूज़ मिलना ही नहीं। तो ये सब व्यूज़ का चक्कर है, खेल है। बल्कि यहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि हज़ारों हमारी एएनएम बहनें अगर आपका वीडियो देख रही हैं, कोई भी आप फालतू की न्यूज़ देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देते हैं या गलत जानकारी देते हैं, तो उससे नुकसान आपका तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनसे जो है हज़ारों बहनों का नुकसान होगा। किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं, किसी के भाई देख रहे हैं, किसी के हस्बैंड देख रहे हैं, किसी के पिता देख रहे हैं, तो उनका भी समय ख़राब होता है। तो बस ये कोशिश होनी चाहिए सभी की कि जो भी आप जानकारी दीजिए अपने स्तर से खुद पता करने का प्रयास करिए। कहीं से आप देख करके भी देते हैं तो कम से कम क्रेडिट अगर आप उनको नहीं दे सकते तो कम से कम आप किसी को आप मतलब कोई भी आप नेगेटिव बातें मत बोलिए। सही जानकारी हो तो दीजिए, नहीं हो तो मत दीजिए। कहीं पर न्यूज़पेपर में लोग जो है अपना एडिट करके दे रहे हैं, कहीं कुछ। मेल वाला जो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर डीबी में कोई रिजेक्ट लिस्ट होगी तो कभी भी आपको ऐसे पर्सनली फ़ोन कॉल्स करके या फिर ऐसे नहीं मालूम पड़ता है, और ना ही किसी के पास कोई भी एग्जैक्ट उसमें डाटा होता है। और जो भी हमने आपको जितना बताया था कि लगभग उसमें किसी देखिए रिजेक्ट अलग मैटर होता है, लेकिन जो भर्ती में एलिजिबल नहीं थे वो तो संख्या हमें लगभग अनुमानित संख्या पता है, तो वो हमने आपको बता दिया था। लेकिन जिनका डीबी हुआ है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर जैसे आप लोग को पता भी है उसमें किन किन चीज़ों को लेकर के आयोग में जो है लगातार
डिस्कशन चल रहा था कि उस पर क्या फ़ाइनल लेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस वाला मामला हो, ओवर एज वाला मामला हो, एएनएम रजिस्ट्रेशन वाला मामला हो, तो उसमें तो आयोग जो भी उसमें डिसीजन लेंगे वही डिसीजन उनका फाइनल होगा। लेकिन ऐसे किसी को कोई भी मेल नहीं आया हुआ है। मेल आएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। लोग कह रहे हैं मेल आ रहा है, मेल किसी को नहीं आया हुआ है। और अभी तक फ़िलहाल में तो वही है कि आपका जो रिज़ल्ट है 15 जुलाई तक इनको दे देना चाहिए। बाकी ये तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी आप देखेंगे यूपीपीएससी से जो स्टाफ नर्स वाली भर्ती है उनका बहुत कई महीने उनका हो चुका है। धरना प्रदर्शन भी कितनी बार लोग कर चुके हैं, उनका जो फाइनल ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है, जबकि उनका सब कुछ क्लियर हो चुका है उन लोगों का। और आपके केस में क्या है कि अभी फाइनल रिजल्ट आना है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, तो कर देना चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे, अब किसी को नहीं पता है कि ये लोग फिर आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो है यूपीपीएससी आयोग में यही कोशिश चल रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो टाइम पर दे देना है। 15 जुलाई तक का उन्होंने टारगेट बना रखा है। अगर दे देते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ फिर आगे और भी ज़्यादा समय लग जाएगा। आगे फिर 17 को एग्ज़ाम है, 24 को एग्ज़ाम है, फिर दूसरे भर्तियाँ हैं उनका भी रिज़ल्ट इनको देना है। लोअर है, जूनियर असिस्टेंट है। लोअर 2019 को लेकर के 11 तारीख को जो है सब लोग धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, उसको हमें अलग से कवरेज भी करना है। थोड़ा सा हम छूट गया था, उसको भी हम बताएंगे अलग से, जितने भी हमारे लोअर के कैंडिडेट भाई बहन होंगे। तो जो भी यूपीपीएससी आयोग पिकअप भवन जा पाएंगे तो उनको ज़रूर जाना है, ताकि आयोग से मांग हम लोग कर सकें कि सर रिज़ल्ट दे दीजिए, काफ़ी समय हो चुका है। फाइनल रिज़ल्ट दे देंगे तो उसके बाद फिर आगे जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी। उसमें भी डीबी हो चुका है 26 मई तक, और आपकी भर्ती में जो है डीबी आपका 18 जून तक ही हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी जो है लगभग 6-7 दिन तक लोग आयोग में जा कर के जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, या 18 तक भी जिनका पहले हो गया था वो लोग 18 तक भी जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स देने की कोशिश कर रहे थे, अगर कहीं कुछ छूट गया था। बाकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से, जैसे प्रपत्र में कुछ लिखना छूट गया, कुछ भरना छूट गया, आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। आपने जो डिटेल्स भरी है उसमें अगर कुछ गलत अगर आपने भर दिया है, कहीं पर यस करना था कहीं पर आपने नो कर दिया, कहीं पर नो करना था कहीं पर यस कर दिया। जैसे संविदा कर्मी आप हैं, उसकी डिटेल्स भरनी थी यस करके, या कैटेगरी आपकी है उसको बता करके, तो कुछ चीज़ें उसमें भरने में आप लोगों ने गलती की है। लेकिन अगर आपने उसके रिलेवेंट, उससे संबंधित अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सही जमा किए हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कास्ट वाला हमने आपको बता दिया है कि जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में अप्लाई करते समय वहाँ पे डाल रखा है ओबीसी, लेकिन आपने कास्ट सर्टिफिकेट कोई दिया ही नहीं, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। या तो फिर आप एफिडेविट दीजिए वहाँ पर कि हाँ हमने कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे गलती से भर दिया था, हम दे नहीं पाएंगे। अगर आपने दिया है तो उसमें फिर डीबी उसमें रिजेक्ट नहीं होता उसमें, बल्कि अगर आपका वैलिड नहीं होता है तो आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता है। फिर अगर आप यूआर की मेरिट में नहीं आ पाए, यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, तो वहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर लोग क्या बताते हैं कि उसमें डीबी रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही सबका डीबी रिजेक्ट करने लग जाए तो फिर तो हो गया फिर भर्ती। और कल जो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा आप लोग परेशान हो जाते हैं तुरंत। मेरिट उतनी ही जाएगी जितना हमने पहले बता रखा है, लगभग थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कल जो हमने आपको बताया कि उसकी वजह से मेरिट जो है बहुत हाई चली जाएगी। अभी जो मंथ वाला है, हमने आपसे कहा था ना कि वो चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल वो सच जानकारी नहीं है। वहाँ पे लोगों ने बता दिया है अनुमान से कि इस प्रकार की चीज़ें आयोग में चल रही हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा है क्या उसमें? तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, तुरंत आप लोग परेशान मत हुआ करिए। कोई भी चीज़ें अगर हम आपको बताते हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी होता है, थोड़ा सा तथ्य भी होता है। बाकी आयोग से जानकारी जब कंफर्म होगी तभी हम आपको कंफर्म बता पाएंगे। इसके पहले कहीं से कुछ भी बताया जा रहा है तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और तुरंत परेशान मत हुआ करिए। बाकी आप अपना कार्य जो भी है, जो संविदा कर्मी बहन हैं, आप अपनी ड्यूटी करते रहें, नौकरी करते रहें। बाकी जो पढ़ाई करने वाले हैं आप अपनी पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल परेशान मत होइए। जब भी कोई भी आगे की अपडेट होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से, आपके अपने इस चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।